ये कहानी 1915 की है, जब बैसगीर में अंग्रेजों का राज था। एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की सरसब्जी और दरख्तों की छांव में जिंदगी बसर होती थी, एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा की उम्र बमुश्किल 16 साल थी, लेकिन इसकी आंखों में उम्र से बढ़कर तजुर्बे और गहराई थी। वो अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे तक महदूद नहीं थी। इसका दिल भी इसी कदर हुसैन था, जो हर किसी के लिए मोहब्बत और हमदर्दी से भरा हुआ था। फातिमा के वालिद मोहम्मद अली एक किसान थे जो अपने ख़ानदान की कफालत के लिए दिन रात मेहनत करते थे। फातिमा की माँ बीबी राबिया एक सादा सी औरत थी जो घर के कामकाज में मसरूफ़ रहती थी। फातिमा उनकी इकलौती औलाद थी और वो दोनों इसे अपनी आंखों का तारा समझते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम अहमद था। अहमद एक शहर से आया था जहां वो एक छोटी सी दुकान चलाता था। वो गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था, लेकिन जब उसने फातिमा को देखा तो इसका दिल बेइख्तियार उसकी तरफ खिंच गया। अहमद ने फातिमा के वालिद से इसकी शादी का पैगाम भेजा। मोहम्मद अली ने इस पेशकश पर गौर किया और आखिरकार राजी हो गए, क्योंकि अहमद एक मुहज्जिब और मेहनती नौजवान था। फातिमा और अहमद की शादी हो गई और फातिमा अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पहली जंग अजीम का आगाज हो गया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से भी फौजियों की भर्ती शुरू कर दी। अहमद को भी फौज में भर्ती कर लिया गया और उसे यूरोप के महाज पर भेज दिया गया। फातिमा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वो अपने शौहर के बगैर एक अजनबी शहर में तन्हा रह गई थी। वो रोज़ाना अहमद के खतूत का इंतज़ार करती और हर ख़त पढ़कर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। अहमद के खतूत में हमेशा उम्मीद की किरण होती, लेकिन फातिमा जानते थे कि जन्म की हौलनाकियों का सामना करना कितना मुश्किल होगा। महीने गुजरते गए और फातिमा की तन्हाई और बेचैनी बढ़ती गई। वो रोज़ाना मस्जिद जाती और दुआ करती कि इसका अहमद सलामत वापस आ जाए। लेकिन एक दिन वो ख़त आया जिसे पढ़कर फातिमा की दुनिया ही तारीक हो गई। अहमद जंग में शहीद हो गया था। फातिमा के लिए यह खबर एक बहुत बड़ा सदमा था। वो अपने कमरे में बंद हो गई और कई दिनों तक कुछ न खाया न पिया। इसके वालिदैन इसकी हालत देखकर बहुत परेशान हुए, लेकिन वो कुछ करने से कासिर थे। फातिमा की आंखों से आंसुओं का सैलाब रुका ही नहीं। वो हर रोज़ अहमद की याद में रोती और उसके बगैर जिंदगी बसर करना उसके लिए नामुमकिन लगता था। कुछ अरसे बाद फातिमा ने अपने आप को संभाला। वो जानती थी कि अहमद की ख्वाहिश होगी कि वो मजबूत रहे और जिंदगी को जारी रखे। इसने अपने वालिदैन के साथ रहने का फैसला किया और अपनी जिंदगी को दोबारा से संवारने की कोशिश की। लेकिन अहमद की याद हमेशा इसके दिल में जिंदा रही। फातिमा ने अपनी बाकी की जिंदगी गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने में गुजार दी। वो हर रोज़ मस्जिद जाती और अहमद के लिए दुआ करती। इसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती, लेकिन इसके दिल में अहमद की मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र की है। फातिमा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुख देखे, लेकिन वो हमेशा मजबूत रही। इसकी कहानी हमें यह सबक देती है कि ज़िंदगी में चाहे कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फातिमा की तरह हमें भी अपने प्यारों की याद में ज़िंदगी को जारी रखना चाहिए और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।